Assalamu alaikum dear students. This is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is mesh topology. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है अबाउट मैश टोपोलॉजी। बट हमेशा की तरह आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले लेंगे एक क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिंग टोपोलॉजी को। हमने देखा था रिंग टोपोलॉजी देखने में लगती कैसी है, नज़र कैसी आती है और इसकी वर्किंग कैसे हो रही होती है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमने ये देखा था कि देयर इज़ नो सेंट्रल डिवाइस और नो सेंट्रल केबल जिससे अटैच हुए हैं सारे सिस्टम, जैसा कि हम पहले स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में देख चुके हैं। रिंग टोपोलॉजी में हर सिस्टम कनेक्टेड है अपने नेबरिंग टू सिस्टम्स के साथ। राइट और लेफ्ट पर जो भी उसके नेबरिंग सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम कनेक्ट है उनके साथ, और इसी तरह ये बनाता है एक रिंग की फॉर्म, जहाँ पर लास्ट जो हमारे पास सिस्टम है वो कनेक्ट कर रहा है अगेन फर्स्ट सिस्टम के साथ, एंड दैट मेक्स अ रिंग। फिर हमने बात की थी कि जो डेटा ट्रांसमिशन होती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर वो होती है थ्रू अ टोकन। टोकन रोटेट करता है इस रिंग में, और जिस भी कंप्यूटर सिस्टम ने जो इस रिंग टोपोलॉजी में अटैच हैं उसने अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो होल्ड कर लेता है उस टोकन को और रखता है अपने पास तब तक जब तक उसका डेटा डेस्टिनेशन पे ट्रांसमिट हो नहीं जाता। और जब उसका डेटा वंस द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड तो वो सिस्टम रिलीज़ कर देता है वो टोकन को, और फिर नेक्स्ट जिस भी सिस्टम ने अपना डेटा ट्रांसमिट करवाना है वो कर लेगा कैप्चर उस टोकन को। इस तरह काम करती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। अगर हम टोकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे रिंग टोपोलॉजी में तो डेटा कोलाइड करने के चांसेस हैं, बिकॉज एट अ टाइम आपके मल्टीपल सिस्टम अपना डेटा ट्रांसमिशन के लिए भेज सकते हैं। हो जाएगी ट्रैफिक वहाँ पर क्रिएट और कर जाएंगे आपके डेटा आपस में कोलाइड। बिकॉज रिंग टोपोलॉजी में हमने जिस तरह देखा वहाँ पर कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है जो इन सिस्टम्स को कंट्रोल कर रही है, या कोई सेंट्रल केबल नहीं है जिसके थ्रू ये सारे सिस्टम अटैच हैं। ये इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ अटैच हैं और यहाँ पे कोलिजन के चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए रखा गया यहाँ पर टोकन को, ताकि टोकन सिक्योर कर सके आपकी ट्रैफिक को और एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिस्टम भेज सके डेटा अपने रिंग में। फिर हमने देखा था कि यहाँ पर क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी इट्स ईजी टू इंस्टॉल, इट्स वेरी चीप टू इंस्टॉल। फिर इसमें आपको एक्सपेंशन का चांसेस अच्छे हैं, आपको कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी एक्सपैंड करने के लिए अपने रिंग को। और हमने देखा इट्स रिलायबल बिकॉज हम टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में डेटा जो है वो कम्युनिकेशन आसान हो रही है, कोई कोलिजन नहीं हो रही, तो इट्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रॉबैक्स हमने देखा था कि अगर कोई एक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा वो कर देगा सारी रिंग टोपोलॉजी को डाउन, जब तक कि वो फिगर आउट नहीं होगा कि कौन सा सिस्टम नहीं कर रहा काम। और इसको फिगर आउट करना भी एक मुश्किल काम है, इट्स अ टीडियस वर्क टू डू, कि फिगर आउट करें कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम दे रहा है एरर, बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू वन अनदर। इसीलिए ड्रॉबैक्स भी थे रिंग टोपोलॉजी के, जहाँ पर उन्होंने हमें दिए हैं बहुत से बेनिफिट्स। ये तो बात की हमने प्रीवियस लेक्चर की। आज हम बात करेंगे अपनी टोपोलॉजी पर जो कि है मैश टोपोलॉजी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट मैश टोपोलॉजी इज। Mesh topology is an arrangement of a network in which computers are interconnected with each other through various redundant connections. Mesh topology में हम mesh topology डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू मैनी कनेक्शंस। एक कनेक्शन से ज़्यादा कनेक्शंस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर मैश टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। There are multiple paths from one computer to another. जब हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल हमारे पास कनेक्शंस हैं, इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है। बिलफर्ज अगर हमारा एक पाथ काम नहीं कर रहा, वी कैन यूज़ द अदर पाथ। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन कंटिन्यूस रहने के ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो डिवाइस जितनी भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस है। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डेवलप हुए हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर। अगर हमें फाइंड करना हो कि कितने नंबर्स हैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स के, और उसके हिसाब से हमारे पास पर सिस्टम कितने पाथ्स अवेलेबल है, बिकॉज जिस तरह हमने आपको बताया मैश टोपोलॉजी में हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं,
सिस्टम के पास, हर सिस्टम के पास मल्टीपल पाथ्स हैं टू कम्युनिकेट विद द अदर सिस्टम। सो ये फिगर आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है n विद इन द ब्रैकेट n-1। ये फॉर्मूला काम करता है जो आपके पास कम्युनिकेशन पाथ है वो सिंगल है, वहाँ पे आप सिंगल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तब हम इस्तेमाल करेंगे ये वाले फॉर्मूले को, जहाँ पर n स्टैंड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स इन द टोपोलॉजी। आप n विद इन द ब्रैकेट्स n-1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या नंबर कि कितने कनेक्शंस पर सिस्टम अवेलेबल हैं आपके पास इस मैश टोपोलॉजी में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जैसे हमने कम्युनिकेशन की बात की, अगर आपके पास डुप्लेक्स मोड अवेलेबल है कम्युनिकेशन का, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, n विद इन द ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2, और जो आंसर आएगा मीन्स उतने आपके पास नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। बिल फर्ज हम कहते हैं हमारे पास 4 कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं इन द टोपोलॉजी, और हम अगर इस फॉर्मूले पर वर्कआउट करें तो हमारे पास बनेगा 4 विद इन द ब्रैकेट 4-1, दैट इज 4 into 3 एंड गिव्स टोटल कनेक्शन पर सिस्टम इज इक्वल्स टू 12। हर सिस्टम के पास आप इमेजिन करें 12 पाथ्स अवेलेबल है, 12 कनेक्शन अवेलेबल है दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में। सो अगर एक कनेक्शन हमारा काम नहीं कर रहा, वी कैन इजीली मूव टू द अदर कनेक्शन। यहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन चलती रहेगी। हमारा सिस्टम जो हम एक पिछली जितनी भी हमने टोपोलॉजीज डिस्कस किए हैं उसमें हमने ये देखा कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, हमारी टोपोलॉजी कोलैप्स कर सकती है। यहाँ पर उसके चांसेस मिनिमम हो जाते हैं बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मैश टोपोलॉजी आपको नज़र भी आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे कि जब वो दिखने में कैसी लगती है। अगर आप, हमने तो डिस्कस कर ली उसकी वर्किंग, देखने में मैश टोपोलॉजी की कुछ ऐसी लुक आ रही है। हर सिस्टम के पास मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए हम उसको मैश कह रहे हैं बिकॉज दे आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है डिवाइसेस एक दूसरे के साथ। सिर्फ एक लिंक के साथ नहीं, मल्टीपल लिंक्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ। अब बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द मैश टोपोलॉजी की पे। सबसे पहले इट्स रिलायबल, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर हमारे पास, क्योंकि हर डिवाइस जो है मल्टीपल कनेक्शंस के साथ अटैच है किसी दूसरी डिवाइस के साथ, तो हमारे पास कम्युनिकेशन काफ़ी रिलायबल है बिटवीन द कनेक्टेड सिस्टम्स। किसी एक लिंक का ब्रेक डाउन हमारा अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज वी हैव मल्टीपल लिंक्स, वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस। तो ये एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है मैश टोपोलॉजी से। सेकंड जो बात है, फास्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन द नोड्स, बिकॉज अगेन हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं। एक कनेक्शन यूज़ हो रहा है, दूसरा कनेक्शन हम फ्री है तो उसको यूज़ कर लेंगे। सो कम्युनिकेशन जो है हमारे पास वो बहुत फास्ट हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, because of multiple connections we have. Then easy to reconfigure. आपने अगर न्यू डिवाइसेस ऐड करनी है आपने इस टोपोलॉजी के अंदर, तो वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी आपकी ऑलरेडी रनिंग टोपोलॉजी को। आप बहुत आराम से ऐड कर लेंगे न्यू डिवाइसेस को। आपकी पुरानी डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो वैसे ही काम करती रहेंगी, उन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, उनकी वर्किंग अफेक्ट नहीं करेगी, ना ही वो स्टॉप करेंगे अपना काम करना, बिकॉज वी हैव मल्टीपल कनेक्शन इन दिस टोपोलॉजी। तो हमारा जो एडिशन है, हमारी एडिशन ऑफ न्यू सिस्टम्स है इन टोपोलॉजी में, वो अफेक्ट नहीं करते ऑलरेडी रनिंग टोपोलॉजी को हमारे पास। ये तो बेनिफिट्स, और हमने देखे क्या मेजर बेनिफिट्स दे रही है हमें मैश टोपोलॉजी। अब बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की, क्योंकि जितना भी कोई इफेक्टिव क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक ज़रूर हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस जो मैश टोपोलॉजी है वो हमें ड्रॉबैक्स क्या दे रही है। क्योंकि हमने कहा कि मैश टोपोलॉजी एक अच्छी टोपोलॉजी, एक एडवांस फॉर्म है, मल्टीपल कनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये तो बनाते हैं इसको स्ट्रॉन्ग काफ़ी, बट इसके साथ साथ देते हैं हमें एक ड्रॉबैक, जो कि ड्रॉबैक है कॉस्ट का, बिकॉज दिस टोपोलॉजी कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ कनेक्शंस। हमें ज़्यादा कनेक्शंस चाहिए, हमारे ज़्यादा ट्रांसमिशन मोड्स यूज़ हो रहे हैं, कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ हो रहा है इसके अंदर ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन है हर सिस्टम के पास। ये मल्टीपल कनेक्शंस बना देते हैं इस टोपोलॉजी को कॉस्टली एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजीज वी हैव डिस्कस सो फार। वहाँ पे हमने देखा था हर टोपोलॉजी का मेन जो हमारे पास बेनिफिट आ रहा था वो ये था, वो कॉस्ट फ्रेंडली थी, उनकी कॉस्ट हमारे पास मिनिमम आ रही थी। बस इस टोपोलॉजी में हमारे पास जो मेजर ड्रॉबैक है वो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि टोपोलॉजी लार्ज टोपोलॉजी है, उसमें मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल है, मल्टीपल कम्युनिकेशन मीडियम्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये बना देते हैं सब मिलकर इस टोपोलॉजी को काफ़ी कॉस्टली। दूसरा
मेजर ड्रॉबैक इसका ये है कि इस टोपोलॉजी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अगेन बिकॉज इट्स अ लार्ज टोपोलॉजी, इट्स अ ह्यूज टोपोलॉजी, इसमें डिफिकल्ट टू मेंटेन बिकॉज आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल है। अगर प्रॉपरली मॉनिटर ना किया जाए इस टोपोलॉजी को तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस टोपोलॉजी में। अगेन हमारे पास मल्टीपल क्योंकि कनेक्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप प्रॉपरली इस टोपोलॉजी को मॉनिटर नहीं करेंगे आपको फिगर आउट नहीं हो पाएगा कि आपका कहीं पे कोई फेलियर आया है, कोई कनेक्शन काम नहीं कर रहा। फिगर आउट करना मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज एक कनेक्शन नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी टोपोलॉजीज देखी थी, बस, स्टार, रिंग, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड थी। यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शंस हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, एक लिंक ब्रेक हो गया है और कोई और तरीका नहीं है कम्युनिकेट का, तो हमें पता चल गया कि ये वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसका कनेक्शन काम नहीं कर रहा। बट क्योंकि मैश टोपोलॉजी में मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल हैं, अगर एक लिंक डाउन हो गया है और आप प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रहे टोपोलॉजी को तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा कि एक लिंक ने तो काम करना बंद कर दिया हुआ है। बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लिंक्स अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे हम दूसरे लिंक पर और जो एक लिंक का फेलियर है वो अनडिटेक्टेड ही रहेगा। इसीलिए दो मेजर ड्रॉबैक्स जो इस टोपोलॉजी के हैं, जहाँ पे इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे दो मेजर ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक तो है ये कॉस्टली और दूसरा है इसका मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल है इस टोपोलॉजी की। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लेंगे अगेन एक शॉर्ट सा क्विज चेक करने के लिए कि आज का लेक्चर कितने अच्छे से समझ आया है, और अगर रह गई है कहीं कोई कन्फ्यूजन तो वो भी हो जाएगी साथ के साथ क्लियर, ताकि हमें आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे जो जो टॉपिक्स हमने पीछे डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो हम लेंगे क्विज, स्टार्ट करेंगे अपनी फिलिंग दी ब्लैंक्स को। हमारी फर्स्ट ब्लैंक क्या कह रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, द फर्स्ट ब्लैंक सेज द मैश टोपोलॉजी नेटवर्क्स आर वेरी डैश। मैश टोपोलॉजी के जो नेटवर्क्स हैं वो क्या हैं, हमने उससे क्या फ़ायदा ले रहे हैं, क्या एडवांटेज दे रहा है वो हमें, ये हमने डिस्कस किया था। क्योंकि मैश टोपोलॉजी में हमारे पास एक कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस विद ईच कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड इन अ नेटवर्क। तो मैश टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो बहुत है रिलायबल। यस, द वर्ड इज रिलायबल हेयर। रिलायबल इस तरह से है क्योंकि अगर हो जाता है कोई एक कनेक्शन फेल तो हमारा कम्युनिकेशन चलती रहेगी, हमारा नेटवर्क डाउन नहीं होगा बिकॉज हमारे पास डिफरेंट और मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं एक ही कंप्यूटर के किसी और के साथ अटैच होने के लिए। तो अगर एक हो गया है लिंक डाउन तो हम दूसरे लिंक पे मूव ऑन कर जाएंगे, फौरन से स्विच कर जाएंगे दूसरे लिंक पर और कम्युनिकेशन रहेगी चलती। इसलिए हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी नेटवर्क जो है वो है बहुत रिलायबल। द नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज in MASH topology there are dash paths from one computer to another computer। हमने बात की जिस तरह से कि MASH topology में हमारे पास क्या अवेलेबल है कनेक्शंस के, एक हो गया डाउन तो दूसरा है अवेलेबल। यस, दैट इज मल्टीपल। इन मैश टोपोलॉजी वी हैव मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं है मैश टोपोलॉजी में। हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स अवेलेबल हैं किसी एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होने में। तो अगर एक हो गया है हमारा पॉइंट डाउन तो हम दूसरे पॉइंट पर ऑटोमेटिकली कर जाते हैं स्विच, ताकि कम्युनिकेशन चलती रहे, नेटवर्क में कोई खराबी ना आए, नेटवर्क में कोई डिले ना आए। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक सेज each device has dash to dash link with every device in a network। हमारे पास जो ये नेटवर्क है मैश टोपोलॉजी का, उसमें हर डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ क्या लिंक है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जैसे मैंने पहले कहा हमारे पास मल्टीपल कनेक्शंस तो अवेलेबल हैं बट कनेक्ट हो रहा है पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ। कनेक्शंस मल्टीपल हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, बट जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। बीच में कुछ नहीं आ रहा, दोनों पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना दोनों टर्मिनोलॉजीज को। कनेक्शंस मल्टीपल अवेलेबल हैं बट जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट ही कनेक्शन डेवलप हो रहा है। मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं बट जो कनेक्शन इवेंचुअली डेवलप हो रहा है एक कंप्यूटर का दूसरे के साथ वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डेवलप हो रहा है। The next filling the blank says the formula to find the total number of connections per computer is। हमारे पास हमने देखा था वो कौन सा फॉर्मूला है, अगर हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर के पास टोटल कितने कनेक्शंस अवेलेबल हैं। दैट फॉर्मूला वाज n within the bracket n-1।
ये फॉर्मूला तब आता है जब हम सिंप्लेक्स की बात करते हैं, और अगर हम डुप्लेक्स की बात करें तो वो हो जाता है n विद इन द ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल। कंप्यूटर के पास जितने भी आते हैं वो हम इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से निकाल लेंगे। n यहाँ पर क्या बता रहा है? n हमें बता रहा है कि हमारे पास टोटल कंप्यूटर्स कितने हैं उस नेटवर्क के अंदर। The next blank says, in mesh topology, communication is very dash between the nodes. Nodes means computer. मैश टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन क्या है दोनों कंप्यूटर्स की आपस में, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलायबल तो है ही है, उसके साथ और क्या है? दैट इज़ फास्ट। द कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट बिकॉज एक तो हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं, तो कोई किसी को डिले नहीं करना पड़ रहा। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन चल रही है हमारे पास मैश टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स की आपस में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे क्विज, और द फर्स्ट MCQ दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज, in which topology connects all devices with each other through a direct link। वो कौन सी टोपोलॉजी, हमने जो टोपोलॉजीज डिस्कस की थी उनमें से वो कौन सी टोपोलॉजी है जो कनेक्ट करके सारी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ विद अ डायरेक्ट लिंक? हमारे पास ऑप्शन है रिंग, स्टार टोपोलॉजी या फिर मैश। वो कौन सी टोपोलॉजी है जो सारी डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ एक डायरेक्ट लिंक के साथ कनेक्ट करती है? दैट इज मैश टोपोलॉजी। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। In mesh topology, all the devices are connected with each other through a direct link. The next MCQ says, in a Wi-Fi based network, a single link is shared among dash devices. जो Wi-Fi based network होते हैं उसमें एक link होता है जो कि शेयर किया जा रहा होता है among कौन सी डिवाइसेस? ऑप्शंस है हमारे पास डबल, ट्रिपल, सिंगल या फिर मल्टीपल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 मीन्स मल्टीपल। In a Wi-Fi based network, a single link is shared among multiple devices. The next MCQ on your screen says, a dash is a physical computer dedicated to run services to serve the needs of its clients. वो कौन सा फिजिकल कंप्यूटर है जो कि बेसिकली रन कर रहा होता है सर्विसेज अपने क्लाइंट्स की नीड्स को मीट करने के लिए? ऑप्शंस है हमारे पास सर्वर, क्लाइंट, स्टेशन या फिर कंप्यूटर। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज अ सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स। द नेक्स्ट MCQ says, which is considered as the most well-known example of network of networks। वो कौन सी एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की? मतलब कि एक नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑप्शंस है हमारे पास मशीन, प्रिंटर्स, इंटरनेट या फिर डिवाइसेस। वेरी इजी MCQ। द करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज इंटरनेट। Internet is considered as the most well-known example of network of networks. The next MCQ on your screen says, a communication medium connecting multiple computers is also called a। जो communication medium है जो multiple computers को एक दूसरे के साथ connect कर रहा है उसको हम और भी क्या कहते हैं? Options है हमारे पास source, communication channel, target या फिर wire। Again, a very simple and easy MCQ. The correct option is option number 2. That says a communication medium connecting multiple computers is also called a communication channel. The next MCQ on your screen says, a dash is a computer program of a device that provides functionality for other programs or devices called clients. वो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है या डिवाइस है जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है अदर प्रोग्राम्स या डिवाइसेस को, जो और उन डिवाइसेस या उन प्रोग्राम्स को हम क्लाइंट्स कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास क्लाइंट, सर्वर, डिवाइस या फिर मशीन। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दैट इज राइट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स अ सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट्स। सो ये तो था हमारा आज शॉर्ट सा क्विज जो हमने लिया अबाउट मैश टोपोलॉजी, बिकॉज हमारा लेक्चर बेस कर रहा था सारा मैश टोपोलॉजी के ऊपर। सो आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई रह गई होगी लेक्चर में तो इस क्विज के बाद वो भी आपकी हो गई होगी क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने
इन डिटेल डिस्कस किया मैश टोपोलॉजी को। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बस, स्टार और रिंग को, और आज हमने देखा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो हमने देखी उसकी नज़र में काफ़ी बेहतर है रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी से, बिकॉज वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस है। फेलियर चांसेस बहुत कम है, हमारी कम्युनिकेशन चलती रहती है मैश टोपोलॉजी में। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टोपोलॉजी है ये, एज कम्पेयर टू द अदर टोपोलॉजीज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमने देखा कि एक सिस्टम मल्टीपल कनेक्शन के साथ अटैच है दूसरे सिस्टम के साथ। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो है ही है सिस्टम का आपस में, बट वी हैव मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल टू मेक दैट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर एक कनेक्शन काम नहीं कर रहा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारा ऑटोमेटिकली डेटा दूसरा जो हमारा अवेलेबल कनेक्शन है उसको अवेल कर लेगा। इट इज़ अ लार्ज टोपोलॉजी बिकॉज इसमें हम मल्टीपल कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं। हमने फार्मूला भी देखा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स 4 हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पर सिस्टम हमारे पास कितने कनेक्शंस अवेलेबल होंगे। 4 के अकॉर्डिंग हमने देखा था हमारे पास पर सिस्टम 12 कनेक्शंस अवेलेबल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके एक सिस्टम के पास 12 कनेक्शंस अवेलेबल है और उनमें से कोई एक कनेक्शन डाउन भी हो गया है तो उसके पास 11 कनेक्शंस अवेलेबल हैं विदाउट हैविंग एनी डिले, विदाउट इंटरप्टिंग एनी कम्युनिकेशन। आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा यूजिंग द अदर अवेलेबल 11 कनेक्शंस। इसीलिए मैश टोपोलॉजी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन डिले नहीं आ रहा, ये रिलायबल है बिकॉज ऑफ मल्टीपल कनेक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर एंड इट वाज ऑल अबाउट मैश टोपोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। आपने करते रहना है इसको रिवाइज, और पिछले जितनी भी अभी तक हमने टोपोलॉजीज डिस्कस की हैं उनको भी करें रिवाइज। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टोपोलॉजी। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।